मित्तल परिवार में प्रेस वाला शाम को कपड़े देकर गया तो मैंने कपड़े गिनती करते हुए माँ की सिल्क वाली साड़ी भी उसमें देखी। प्रेस वाले को पैसे देकर मैंने माँ से पूछा, माँ कोई किटी पार्टी या कीर्तन है क्या कल? माँ जवाब में बस मुस्कुरा दी। माँ की यही वाली मुस्कुराहट ना सच में मेरी जान ले लेती थी। जब जब माँ अपनी सिल्क साड़ी प्रेस करवाती थी और ऐसे मुस्कुरा कर जवाब देती थी तो मुझे पहले से ही पता चल जाता था कि अब मेरे घर फिर से रिश्ते वाले लड़की देखने आ रहे हैं। मैं स्कूल की टीचर थी, उम्र के 30 पार हो चुकी थी, मगर अभी तक कोई लड़का नहीं मिल पाया था। कारण ये था कि मेरा सांवला रंग या यूँ कहूँ कि काला रंग। पर मुझे अपने सांवले रंग से कोई भी शिकायत नहीं थी। शिकायत थी तो लोगों के रवैये से, जिन्होंने मेरे सांवले रंग के आगे मेरे गुण को देखा ही नहीं। मैंने अपने सांवले रंग के बावजूद भी अच्छी नाक नक्शा पाई थी। 2 शब्दों में कहूँ तो मैं सुंदर थी, लेकिन समाज वालों को बस मेरा काला रंग ही नज़र आता था। तो कई साल से हर संडे लड़के वाले आते, खाते पीते और जवाब घर जाके देंगे या लड़की बहुत सांवली है ये कहकर निकल जाते। मुझे अब इस देखने दिखाने के प्रोग्राम से चिढ़ हो गई थी, मगर माँ पापा का मन रखने के लिए मैं तैयार हो जाती थी। देखते देखते संडे भी आ गया। मैंने वही सिल्क की साड़ी पहन ली। सुना था 3 लोग आ रहे थे, लड़का, लड़के के पापा और उसकी बुआ। लड़के की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ रही थी। शाम को समय से वो लोग आ गए थे। चाय नाश्ते के बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ। लड़के के पापा ने मुझसे मेरी पढ़ाई और जॉब के बारे में कुछ सवाल पूछे। फिर बुआ जी ने सवाल दागे, पढ़ती ही हो या घर का काम भी कर लेती हो? मैंने कहा, जी चाय बना लेती हूँ। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बस चाय? मैंने कहा, हाँ कभी कभी खाना भी। बुआ बहुत हकमका गई। बुआ सवाल पर सवाल दागे जा रही थी और बाकी लोग चुप बैठे थे। बुआ जी ने पूछा, सिलाई कढ़ाई कर लेती हो? मैंने कहा, जी। फिर ठिकाई से कहा, क्या कढ़वाएंगी आप, रुमाल या साड़ी? मेरी बात सुन वो चिढ़ गई। हद तो उन्होंने तब कर दी जब हमसे कहा गया कि लड़का तो हमारा चांद है लेकिन लड़की काली है। वैसे उनका कहना भी सही था, लड़का वाकई बहुत हैंडसम था। मगर बुआ जी की बात सुन मेरा तो पारा अब आसमान पर था। बहुत कोशिश की गुस्से पर काबू करने की, पर नहीं हो पाया। समझ गई थी कि यहाँ से बात नहीं बनने वाली है, तो अब चुप रहकर फ़ायदा ही क्या है। मैंने बोला, आंटी जी चांद की अहमियत भी तो काले रंग से ही पता चलती है। जब रात ना होगी तो आपका चांद कहाँ चमकेगा फिर? बुआ और चिढ़ गई। मैंने देखा था। मेरा जवाब सुन लड़का, क्या नाम बताया था माँ ने उस लड़के का? दिमाग पर जोर डालते मैंने सोचा, हाँ याद आया, मानव। धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था और साथ में उसके पापा भी। और उधर माँ मुझे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर रही थी। बुआ जी अब अकड़ चुकी थी और बार बार चलने का इशारा कर रही थी। और सच पूछो तो मैं भी यही चाहती थी कि जल्द से जल्द ये लोग यहाँ से चले जाएं। अभी मैं अपने सोच में ही गुम थी कि बुआ बोली, चले भैया। मेरा तो जैसे मन की बात कह डाली थी उन्होंने। अंकल उठने को हुए तभी पहली बार मानव की आवाज़ सुनाई दी, आंटी एक कप चाय और मिलेगी क्या? सभी ने हैरानी से मानव की तरफ देखा। माँ कुछ कहने को मुंह खोलती कि बुआ ने मुंह बनाकर कहा, बेटा घर जाकर पी लेना। मानव ने बुआ की बात अनसुनी कर फिर से माँ से कहा, आंटी चाय। माँ खुश होती बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, कहकर माँ किचन की तरफ जाते जाते मुझे भी किचन में आने का इशारा कर गई थी।
मैं भी उठकर किचन की तरफ बढ़ चली। मेरे किचन में पहुंचने पर माँ ने पहले मुझे घूरा और फिर बोली, ज़ुबान चलाने की क्या ज़रूरत थी, चुप नहीं रह सकती थी। मैंने कहा, माँ आपने देखा नहीं कैसे मेरी बेइज्जती की बुआ ने, यूँ मुझे काली और मानव को चांद बताते हुए। माँ शायद उस वक्त बहुत गुस्से में थी और मेरी ओर देखते हुए बोली, तो गलती क्या कहा उन्होंने। माँ की ये बात सुन मेरे चाय छानते हुए हाथ कांप गए और चाय छलक कर इधर उधर कुछ छींटे बिखर गई और कुछ बूंदें मेरी पलकों पर भी छलक आई थी। आंटी, चाय में चीनी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। मानव की आवाज़ सुन हम दोनों माँ बेटी चौंक गए। हमें पता ही नहीं चला मानव कब किचन में चला आया था। मानव जाते जाते पलटा और बोला, आंटी चाय के साथ पकौड़े और हो तो मज़ा ही आ जाएगा। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बेटा। मानव जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। मैं हैरान थी कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। पहले चाय की फरमाइश की और अब पकौड़ियों की फरमाइश। और माँ को देखो ज़रा कितना खुश हो पकौड़े की तैयारी में जुट गई। प्याज काटते हुए मैंने बेसन घोलती हुई माँ का चेहरा देखा। कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर, मगर मुझे मालूम था कि ये खुशी थोड़ी देर की ही है। ये लोग खा पी कर जवाब के इंतज़ार में लटका कर हमें चले जाएंगे, जैसे कि कई बार से होता आ रहा है। और वही हुआ भी। चाय पकौड़ी खा पी कर वे लोग चले गए। 2 दिन बाद सुबह सब्ज़ी काटते हुए माँ ने पापा से कहा, सुनो, एक बार फ़ोन करके ज़रा पूछो मानव के घर। पापा ने न्यूज़पेपर में नज़रें गड़ाए बिना माँ की ओर देखे कहा कि अगर उनको रिश्ता पसंद आता तो वो लोग खुद ही बता देते। पापा की बात सुनकर माँ चुप हो गई और सब्ज़ी लेकर किचन की ओर चली गई। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और उस रिश्ते वाली बात को हम सब भूल गए। एक रोज़ मैं स्कूल से लौट रही थी। पता नहीं किस सोच में थी कि अचानक एक तेज़ी से आती हुई बाइक मुझे टक्कर मारकर निकल गई। इससे पहले खुद बाहों ने मुझे थाम लिया। अभी मैं अपने आप को संभाल पाती कि उस शख्स ने कहा, ध्यान कहाँ है आपका। मैंने सिर उठाकर देखा तो चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। अचानक मेरे मुंह से निकला, मानव। मानव बोला, हाँ मैं मानव। मेरे बाएं पैर ज़मीन से रगड़ खाने से छिल गया था और उसमें से खून निकल आया था। मैंने पर्स से अपना रुमाल निकाला, पैर पर बांधने की असफल कोशिश की। मानव मुझे उसी हाल में छोड़कर चला गया और मैं मन ही मन उसको कोस रही थी कि कितना अजीब इंसान है ये भी नहीं कि एक रिक्शा या ऑटो भी करवा देता। मैं पास ही बनी बेंच पर बैठ गई। बेंच पर बैठे मैंने पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। तभी पास में एक गाड़ी आकर रुकी। देखा मानव था। मानव बोला, आइए बैठिए, मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं मैं ऑटो से चली जाऊँगी। मानव बोला, कहाँ ना, मैं छोड़ दूँगा। मैंने कहा, आप तकलीफ़ ना करें, मैं ऑटो। मेरी बात बीच में ही काट कर मानव बोला, बहस करने की बड़ी आदत है आपको, चलिए बैठिए। मैं इस बार मना नहीं कर पाई और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मानव ने एक पॉलीथीन से ऑइंटमेंट, कॉटन और पट्टी निकाली और बोला, पैर दिखाइए। मैंने कहा, आप मुझे दे दें, मैं खुद लगा लूँगी। मानव ने झुंझल कर कहा, अभी आप चुप रहिए। पट्टी लेकर उसे पैर पर बांधी और फिर गाड़ी स्टार्ट की। स्कूल से घर पहुंचने तक हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। मानव ने मुझे घर पर ड्रॉप किया और चला गया और मैं पलटकर उसे शुक्रिया तक नहीं कह पाई। तो ये था इस कहानी का पार्ट 1। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगले पार्ट का भी वेट ज़रूर करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।